यूपी में होगा बड़ा खेला, सपा में बड़ी बगावत। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह बोले, मैं योगी और अमित शाह के संपर्क में। अगर पार्टी के अंदर के नीतियों को उठाना और कार्यकर्ताओं के हित की बात करना और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं, अगर मेरे लिए कहा जा रहा है, और ऐसे बगावत लगातार करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा बनाना हो, सदस्य विधान परिषद का सम्मान देना हो, तो जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता है, जो पार्टी को खड़ा करने में अपने खून पसीने को न्यौछावर किया है, जो अपने परिवार के साथ रहना छोड़ जेलों में रहना पार्टी बची रहे इसके लिए उचित समझा हो, उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक का बड़ा दावा, सपा के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में। सपा विधायक के बयान ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन। तो नहीं हुई है, लेकिन सामने पड़ेंगे तो वो बड़े हैं, उनको प्रणाम किया जाएगा। और जहां तक टैग लगने की बात है तो मैं आपको केवल एक शब्द में कहना चाहूंगा कि मैं राष्ट्र भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। विधायकी मेरे लिए गौड़ है। 2 मिनट में अगर राष्ट्र और राम का मामला आएगा तो 2 मिनट में विधायकी से को छोड़ने का निर्णय ले लूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने दावा ही कुछ ऐसा कर दिया है जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। सीधे तौर पर राकेश प्रताप सिंह ने ये कहा है कि मैं अमित शाह और सीएम योगी के संपर्क में हूं। इतना ही नहीं, राकेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि मैं तो हूं ही, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सपा को यह तय करना है कि मुझे वो कहां देखना चाहते हैं। जो पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाना बखूबी जानता हूं। दरअसल आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह सपा के बागी विधायक हैं और कई बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफें कर चुके हैं। लेकिन इस बीच उनका यह बड़ा बयान सामने आना कि वो गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो कि लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। अब जैसे यह खबर सामने आई है, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है और राकेश प्रताप सिंह के इस बयान ने अखिलेश यादव की टेंशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और कई सीटों में अखिलेश यादव को बढ़त मिली है, जिसके बाद अखिलेश यादव तो इस चीज को लेकर के खुशियां मना रहे थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में टूटन होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई और विधायक बगावत कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का दावा खुद किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी में गौरीगंज से समाजवादी पार्टी से तीसरी बार विधायक राकेश प्रताप सिंह यूपी सरकार द्वारा अमेरिका भी भेजे गए हैं, विधायकों के दल में शामिल है। इस बीच क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होर्डिंग्स भी लगाई गई है। होर्डिंग में बधाई दी गई है। होर्डिंग को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह गत दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में उन बागी विधायकों में शामिल थे जिन्होंने सपा के बजाय बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी विधायक और उनके परिवार की नजदीकियां अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में रही। हालांकि अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और वो पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो पक्षपात की राजनीति देखने को मिल रही है, भले ही वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन तारीफ वो सीएम योगी की करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो उन दल में भी शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अमेरिका भेजे गए विधायक दल हैं, उनमें भी इनको जगह मिली गई है। और बाकायदा राज्यसभा चुनाव में इन्होंने बागी होकर के बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट दिया था। तो यहीं से ही ये बगावत स्पष्ट हो गई थी और एक बार
ये बड़ा बयान देना कि वो गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में है, ये और भी ज्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जब राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया था, तो इसका कारण भी उन्होंने बताया था। सुनिए राकेश प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर पार्टी के अंदर के नीतियों को उठाना और कार्यकर्ताओं के हित की बात करना और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं, अगर मेरे लिए कहा जा रहा है, और ऐसे बगावत लगातार करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा बनाना हो, सदस्य विधान परिषद का सम्मान देना हो, तो जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता है, जो पार्टी को खड़ा करने में अपने खून पसीने को न्यौछावर किया है, जो अपने परिवार के साथ रहना छोड़ जेलों में रहना पार्टी बची रहे इसके लिए उचित समझा हो, उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली बंबई से आए, फिल्म इंडस्ट्री से आए, उद्योगपति आए और उसको अगर इस तरह का सम्मान दिया जाएगा तो उसकी बगावत, जो पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी को बनाए रखने के लिए दसियों बार लाठी खाया होगा, जेल गया होगा, जो सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लिया होगा, वो जरूर बोलेगा। कोई दफा ऐसा काम नहीं किया गया है। पार्टी कहती है, जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, अगर उसको बगावत मान रहे हैं तो इसको नियम कहती है कि अपनी नियत के अनुसार, अपने अंतर मन के अनुसार आप इसमें निर्णय ले सकते हैं। और इस तरह से दो चुनाव होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है। उसमें कैंडिडेट के व्यक्तित्व पे विधायकों को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। दल तय क्यों नहीं कर रहा है कि हमको कहाँ बैठना है? दल ने जहां स्लिप लगा दी वहां बैठा हूं। ये सब चीजें हो क्यों नहीं रहा है? केवल जबानी तो नहीं चलेगा ना। और देखो, सीधी सी बात है कि जो भी राजनीति में करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति और स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो भी स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, सबका सामना किया जाएगा। नियम क्या कहता है? जो नियम कहेगा वही ना विधानसभा करेगी, कि नियम के विपरीत चलेगा। नियम के विपरीत तो कुछ नहीं हो सकता। जो नियम कह रहा है वो किया जा रहा है, नियम के साथ ही सब कुछ होगा। किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन सामने पड़ेंगे तो वो बड़े हैं, उनको प्रणाम किया जाएगा। और जहां तक टैग लगने की बात है, तो मैं आपको केवल एक शब्द में कहना चाहूंगा कि मैं राष्ट्र भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। विधायकी मेरे लिए गौड़ है। 2 मिनट में अगर राष्ट्र और राम का मामला आएगा तो 2 मिनट में विधायकी से को छोड़ने का निर्णय ले लूंगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिकी दल के लिए रवाना हुए विधायकों की बात करें, तो अमेरिका में अध्ययन भ्रमण के लिए जाने वाले 5 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल में भी सरकार की ओर से राकेश प्रताप सिंह को शामिल किया गया था। वहां राकेश प्रताप सिंह व अन्य विधायकों को शैक्षिक भ्रमण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम में भी शामिल होना था। विधायक के प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनके समर्थकों द्वारा गौरीगंज में जगह जगह होल्डिंग्स लगाई गई है। इस होल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधायक राकेश प्रताप सिंह की फोटो भी लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने पर बधाई भी दी गई है। यानी कि राकेश प्रताप सिंह का ये दावा करना कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। इसके अलावा ये देखने को मिलना कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की होर्डिंग्स लगवा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और बाकायदा इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है। तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले बड़ा खेला देखने को मिल सकता है, और सीधे तौर पर यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।